कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चल रहे हैं उसके हजारों किलोमीटर नीचे आखिर क्या छिपा है? चलिए आज विज्ञान की मदद से पृथ्वी के एकदम केंद्र तक की एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो सतह के ठीक नीचे दबे हैं। तो आज हमारी खोज का रास्ता कुछ ऐसा होगा। हम पृथ्वी के रहस्यमयी केंद्र से शुरू करेंगे, फिर उन सुरागों को समझेंगे जो हमें इसकी बनावट के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम परत दर परत इसके अंदर उतरेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे हमारे महाद्वीप अपनी जगह बदलते रहे हैं और क्यों ये धरती आज भी लगातार हिल रही है। अब देखिए, हमारी यात्रा की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है। पृथ्वी का केंद्र इतना गर्म है और वहां इतना ज्यादा दबाव है कि किसी का भी वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम वहां जा ही नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला कि अंदर आखिर है क्या? यही वो सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान किए रखा, और इसका जवाब हमें सीधे सीधे देखने से नहीं बल्कि पृथ्वी की अपनी ही धड़कनों को सुनने से मिला। तो इस राज को खोलने की चाबी है सीस्मोलॉजी, यानी भूकंप विज्ञान। देखिए, हम अंदर झांक तो नहीं सकते, लेकिन भूकंप से जो लहरें निकलती हैं ना, उनकी स्टडी करके हम पृथ्वी के अंदर की एक पूरी तस्वीर बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है। तो ये भूकंप की लहरें हमें बताती क्या हैं? असल में ये दो अलग अलग तरह के जासूसों की तरह काम करती हैं और दोनों की कहानी से मिलकर ही पूरी पहेली सुलझती है। एक हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। ये बहुत तेज होती हैं और सॉलिड, लिक्विड सबसे गुजर जाती हैं। लेकिन असली खिलाड़ी हैं एस वेव्स, यानी सेकेंडरी वेव्स। इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। और बस यही एक बात कि ये लिक्विड से नहीं गुजर सकती, हमारे लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। और यहीं पर हमें मिला हमारा सबसे बड़ा सबूत, एस वेव्स का शैडो जोन। क्योंकि ये लहरें लिक्विड से गुजर नहीं सकती तो धरती के एक बड़े हिस्से तक ये पहुंच ही नहीं पाती। इससे एक बात साफ हो गई कि पृथ्वी का बाहरी कोर वो लिक्विड है ना? कमाल की बात। तो इन्हीं लहरों की मदद से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का पूरा नक्शा तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम भी सतह से केंद्र तक की यात्रा पर निकलते हैं, एक एक परत को समझते हुए। और इसी सीस्मिक डेटा ने हमें यह मॉडल दिया है। मतलब हमारी पृथ्वी असल में 3 मेन लेयर्स में बटी हुई है। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मैंटल और एकदम सेंटर में कोर। सबसे पहली परत है क्रस्ट। ये वही पतली सी लेयर है जिस पर हम सब रहते हैं, और ये इतनी पतली है कि आप इसे एक सेब के छिलके जैसा समझ सकते हैं। सोचिए, पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 1%। क्रस्ट के ठीक नीचे है विशाल मैंटल। ये इतना बड़ा है कि पृथ्वी का 84% हिस्सा इसी में है। पर यह सिर्फ एक मोटी परत नहीं है, ये एक धधकता हुआ इंजन है जो हमारी दुनिया की सतह को लगातार धीरे धीरे बदल रहा है। और फिर हम पहुंचते हैं एकदम सेंटर में, कोर। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसका जो बाहरी हिस्सा है वो पिघले हुए लोहे और निकल का है, और इसी के घूमने से हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। लेकिन जो अंदरूनी कोर है वो बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म होने के बावजूद इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो ठोस है। अच्छा, तो अभी तक हमने पृथ्वी की परतों की बात की। अब जरा सतह पर आते हैं और बात करते हैं अल्फ्रेड वैगनर की। एक ऐसा इंसान जिसके क्रांतिकारी आइडिया को शुरू में किसी ने नहीं माना। वैगनर की कहानी एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। उन्होंने बस दुनिया का नक्शा देखा और सोचा, क्या ये अजीब नहीं है कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट में बिल्कुल फिट हो जाता है, जैसे कभी ये दोनों जुड़े हुए थे। ये देखिए, यही वो जिग्सॉ फिट है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारों को देखिए, ये इतना परफेक्टली मैच होता है कि इसे महज एक इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल है। वैगनर ने सिर्फ यही नहीं, और भी कई सबूत इकट्ठे किए, जैसे एक ही तरह के पौधे के फॉसिल्स जो आज हजारों मील दूर अलग अलग महाद्वीपों पर मिलते हैं। सब कुछ सही था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो ये नहीं बता पाए कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को खिसका सकती थी। तो मतलब वैगनर के पास क्या का जवाब तो था, लेकिन कैसे का नहीं। और यहीं से एंट्री होती है उस थ्योरी की जिसने इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। और वो जवाब था प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई हैं जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स लगातार बहुत धीमी रफ्तार से घूम रही हैं।
तो सवाल उठता है कि इन प्लेट्स को घुमा कौन रहा है? इसका इंजन है मेंटल। कोर की गर्मी से मेंटल के अंदर करंट पैदा होते हैं, बिल्कुल जैसे पानी उबलता है। और यही करंट एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो अपने ऊपर की प्लेट्स को खिसकाते रहते हैं। और ये प्लेट्स जब घूमती हैं तो 3 तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। जब ये टकराती हैं तो हिमालय जैसे पहाड़ बन जाते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है। और जब ये अगल बगल से खिसकती हैं तो भूकंप आते हैं। इसको असल दुनिया में देखते हैं। देखिए कैसे भारत की प्लेट जब एशिया की प्लेट से टकराई तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय बन गए, और अटलांटिक महासागर के बीच में प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे वहां नई जमीन बन रही है। ये सब कुछ एक बहुत ही धीमी गति का डांस है जो करोड़ों सालों से चल रहा है। करीब 25 करोड़ साल पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिसे पैंजिया कहते थे, और तब से ये धीरे धीरे टूटकर अपनी आज की जगह पर आए हैं। और इस पूरे डांस को चला कौन रहा है? वही इंजन, मेंटल। याद रखिए, पृथ्वी का 83% वजन सिर्फ मेंटल में है। यही वो ताकत है जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन को लगातार शक्ल दे रही है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये प्लेट्स आज भी इसी वक्त बहुत धीरे धीरे खिसक रही हैं। तो सोचिए आज से लाखों साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा।